व्यक्ति की महानता। एक बार की बात है, किसी गांव में एक पंडित जी रहते थे। वैसे तो पंडित जी को वेदों और शास्त्रों का बहुत ज्ञान था, लेकिन वह बहुत गरीब थे। न ही रहने के लिए अच्छा घर था और न ही अच्छे भोजन करने के लिए पैसे। एक छोटी सी झोपड़ी थी, उसी में रहते थे और भिक्षा मांगकर जो भी मिल जाता उसी से अपना जीवन यापन करते थे। एक बार वह पास के किसी गांव में भिक्षा मांगने के लिए गए। उस समय उनके कपड़े बहुत गंदे थे और काफी जगह से फट भी गए थे। जब उन्होंने एक घर का दरवाजा खटखटाया तो सामने से एक व्यक्ति बाहर आया। उसने जब पंडित जी को फटे चिथड़े कपड़ों में देखा तो उनका मन घृणा से भर गया और उसने पंडित जी को धक्के मारकर घर से निकाल दिया। बोला, पता नहीं कहाँ से गंदा पागल चला आया है। पंडित दुखी मन से वापस चला आया। जब अपने घर वापस लौटा तो किसी अमीर आदमी की नजर पंडित जी के फटे कपड़ों पर पड़ी, तो उसने दया दिखाई और पंडित जी को पहनने के लिए नए कपड़े दिए। अगले दिन पंडित जी फिर से उसी गांव में उसी व्यक्ति के पास भिक्षा मांगने गए। व्यक्ति ने नए कपड़ों में पंडित जी को देखा और हाथ जोड़कर पंडित जी को अंदर बुलाया और बड़े आदर के साथ थाली में बहुत सारे व्यंजन खाने को दिए। पंडित जी ने एक भी टुकड़ा अपने मुंह में नहीं डाला और सारा खाना धीरे धीरे अपने कपड़ों पर डालने लगे और बोले, ले खा और खा। व्यक्ति ये सब बड़े आश्चर्य से देख रहा था। आखिर में उसने पूछ ही लिया कि पंडित जी, आप यह क्या कर रहे हैं? सारा खाना अपने कपड़ों पर क्यों डाल रहे हैं? पंडित जी ने बहुत शानदार उत्तर दिया, क्योंकि तुमने यह खाना मुझे नहीं बल्कि इन कपड़ों को दिया है, इसीलिए मैं ये खाना इन कपड़ों को ही खिला रहा हूँ। कल जब मैं गंदे कपड़ों में तुम्हारे घर आया तो तुमने धक्के मारकर घर से निकाल दिया और आज तुमने मुझे साफ और नए कपड़ों में देखकर अच्छा खाना पेश किया। असल में तुमने ये खाना मुझे नहीं इन कपड़ों को ही दिया है। वह व्यक्ति यह सुनकर बहुत दुखी हुआ। मित्रों, किसी व्यक्ति की महानता उसके चरित्र और ज्ञान पर निर्भर करती है, पहनावे पर नहीं। अच्छे कपड़े और गहने पहनने से इंसान महान नहीं बनता, उनके लिए अच्छे कर्मों की जरूरत पड़ती है। यही इस कहानी की प्रेरणा है। हमारी अगली कहानी, कर्मों की दौलत। एक रोज रास्ते में एक महात्मा अपने शिष्य के साथ भ्रमण पर निकले। गुरु जी को ज्यादा इधर उधर की बातें करना पसंद नहीं थी, कम बोलना और शांतिपूर्वक अपना कर्म करना। गुरु जी को यही पसंद था, परंतु शिष्य बहुत अलग था। उसे हमेशा इधर उधर की बातें ही सूझती रहती थी। उसे दूसरों की बातों में बड़ा ही आनंद आता रहता था। चलते हुए जब वो तालाब से होकर गुजर रहे थे तो उन्होंने देखा कि एक धीवर नदी में जाल डाले हुए हैं। शिष्य यह सब देख खड़ा हो गया और धीवर को अहिंसा परमो धर्म का उपदेश देने लगा। लेकिन धीवर कहाँ समझने वाला था। पहले उसने टाल मटोल करनी चाहिए और बात जब बहुत आगे बढ़ गई तो शिष्य और धीवर के बीच झगड़ा शुरू हो गया। यह झगड़ा देख गुरुजी उनसे बहुत आगे बढ़ गए थे, लौटे और शिष्य को अपने साथ चलने के लिए कहा एवं शिष्य को पकड़कर ले चले। गुरुजी ने अपने शिष्य से कहा, बेटा, हम जैसे साधुओं का काम सिर्फ समझाना है, लेकिन ईश्वर ने हमें दंड देने के लिए धरती पर नहीं भेजा है। शिष्य ने पूछा, महाराज को ना तो बहुत से दंडों के बारे में पता है और ना ही हमारे राज्य के राजा बहुतों को दंड देते हैं, तो आखिर इसको दंड कौन देगा? शिष्य की यह बात का जवाब देते हुए गुरुजी ने कहा, बेटा, तुम निश्चिंत रहो, इसे भी दंड देने वाली एक अलौकिक शक्ति इस दुनिया में मौजूद है, जिसकी पहुंच सभी जगह पर है। ईश्वर की दृष्टि सब तरफ है और वो सब जगह पहुंच जाते हैं। इसीलिए अभी तुम चलो, इस झगड़े में पड़ना गलत होगा, इसीलिए इस झगड़े से दूर रहो। शिष्य गुरुजी की बात सुनकर संतुष्ट हो गया और उनके साथ चल दिया। इस बात को ठीक 2 वर्ष ही बीते थे कि एक दिन गुरुजी और शिष्य दोनों उसी तालाब से होकर गुजरे।
शिष्य भी अब 2 साल पहले की वह धीवर वाली घटना भूल चुका था। उन्होंने उसी तालाब के पास देखा कि एक घायल सांप बहुत कष्ट में था। उसे हजारों चींटियां नोच नोच कर खा रही थी। शिष्य ने यह दृश्य देखा और उससे रहा नहीं गया। दया से उसका हृदय पिघल गया था। वह सर्प को चींटियों से बचाने के लिए जाने ही वाला था कि गुरुजी ने उसके हाथ पकड़ लिए और उसे जाने से मना करते हुए कहा, बेटा, इसे अपने कर्मों का फल भोगने दो। यदि अभी तुमने इसे रोकना चाहा तो इस बेचारे को फिर से दूसरे जन्म में यह दुख भोगने ही होंगे, क्योंकि कर्म का फल अवश्य ही भोगना पड़ता है। शिष्य ने गुरुजी से पूछा, गुरुजी, इसने कौन सा कर्म किया है जो इस दुर्दशा में यह फंसा हुआ है? गुरुजी महाराज बोले, यह वही धीवर है जिसे तुम पिछले वर्ष इसी स्थान पर मछली न मारने का उपदेश दे रहे थे, और वह तुम्हारे साथ लड़ने के लिए आग बबूला हुआ जा रहा था। वो मछलियां ही चींटी हैं जो इसे नोच नोच कर खा रही हैं। यह सुनते ही बड़े आश्चर्य से शिष्य ने गुरुजी से कहा, यह तो बड़ा ही विचित्र न्याय है। गुरुजी ने कहा, बेटा, इसी लोक में स्वर्ग नरक के सारे दृश्य मौजूद हैं। हर क्षण तुम्हें ईश्वर के न्याय के नमूने देखने को मिल सकते हैं। चाहे तुम्हारे कर्म शुभ हो या अशुभ, उसका फल तुम्हें भोगना ही पड़ता है। इसीलिए ही वेद में भगवान ने उपदेश देते हुए कहा है, अपने किए कर्म को हमेशा याद रखो। यह विचारते रहो कि तुमने क्या किया है, क्योंकि ये सच है कि तुमको वहां भोगना पड़ेगा। जीवन का हर क्षण कीमती है, इसीलिए इसे बुरे कर्म के साथ व्यर्थ जाने मत दो। अपने खाते में हमेशा अच्छे कर्मों की बढ़ोतरी करो, क्योंकि तुम्हारे अच्छे कर्मों का परिणाम बहुत सुखद रूप से मिलेगा। इसका उल्टा भी उतना ही सही है। तुम्हारे बुरे कर्मों का फल भी एक दिन बुरे तरीके से भुगतना पड़ेगा। इसीलिए कर्मों पर ध्यान दो, क्योंकि वो ईश्वर हमेशा न्याय ही करता है। शिष्य गुरुजी की बात स्पष्ट रूप से समझ चुका था। दोस्तों, हम चाहे इस बात पर विश्वास करें या नहीं, लेकिन यह 100% सच है कि ईश्वर हमेशा सही न्याय करते हैं और उनके न्याय करने का सीधा संबंध हमारे अपने कर्मों से है। यदि हमने अपने जीवन में बहुत अच्छे कर्म किए हैं या अच्छे कर्म कर रहे हैं, तो उसी के अनुरूप ईश्वर हमारे साथ न्याय करेंगे। यह जीवन हमें इसीलिए मिला है ताकि हम कुछ ऐसे कार्य करें जिसको देखकर ईश्वर की आंखों में भी हमारे प्रति प्रेम छलक उठे। उम्मीद करती हूँ आप सबको यह कहानी जरूर पसंद आई होगी। ऐसे ही नए नए कहानियों से जुड़े रहने के लिए कृपया हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।